एक जादुई नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। ये हर्बल टी का नुस्खा है। पहले आपको ये बनाना सिखाता हूँ कि आपने ये नुस्खा बनाना कैसे है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, और यकीन माने कि ये इतना जादुई नुस्खा है कि आपके 99.9% जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी से रिलेटेड हो, ये एक हर्बल टी का नुस्खा हल कर सकता है। तो बातों में ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, आपको इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो बता देता हूँ। ये मैंने तमाम जो चीज़ें हैं ये सामने रखी हुई हैं। देखें, ये सौंफ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सौंफ है। ये एक जो चाय की चमची होती है, टेबल स्पून मैंने ली है। इसके अलावा ये कलौंजी है, ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने एक चाय की चमची ली है। ये ज़ीरा है, ये भी मैंने एक चाय की चमची ली है। और ये तकरीबन अदरक का टुकड़ा है, 1 इंच से थोड़ा सा कम है। आप 1 इंच का भी अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये मैंने पानी बॉयल होने रखा हुआ है। ये 1 लीटर पानी है, ये आप देख सकते हैं उबलने लग गया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है मैं ये जो ज़ीरा है ये डालूंगा। तो सबसे पहले मैं जो ज़ीरा है वो डालूंगा। ये 1 चम्मच ज़ीरा मैंने 1 लीटर पानी जो उबल रहा था उसमें डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो ज़ीरा है इसको आपने 4 से 5 मिनट जो है पकने देना है, और आपने जो पानी है इसको ढांप देना है। दोस्तों, ये ज़ीरे को पकते 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कैसा कलर आ गया है। अच्छा, अब 5 मिनट जब हो जाए ज़ीरे को पकते, तो आपने उसके बाद क्या करना है, जितनी बाकी हमारी 3 चीज़ें बची हुई हैं वो डालना शुरू कर देना है। सबसे पहले इसमें मैं कलौंजी डाल रहा हूँ, उसके बाद सौंफ, और उसके बाद ये जो अदरक के टुकड़े हैं, ये तमाम सब कुछ मैंने जो बाकी बची 3 चीज़ें थी वो भी डाल दी हैं। अब मज़ीद इनको जो है 5 मिनट पकने के लिए रख देंगे। आग आप देख सकते हैं ना ज़्यादा तेज़ है, इतनी ये कंडीशन होनी चाहिए आपके पानी की, ठीक है। अब आप इसको ढांप दें। एक दफ़ा आप मिक्स कर लीजिएगा ताकि साइडों में चीज़ें ना लगें, और आप ढांप देना है। दोस्तों, इस नुस्खे को पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। यानी सबसे पहले आप पानी उबाल लेंगे, उसके बाद जैसे पानी उबल जाएगा उसमें ज़ीरा डालेंगे। सबसे पहले ज़ीरे को 5 मिनट उबलने देंगे, और उसके बाद जो है आपने जितनी बाकी की 3 चीज़ें थी वो भी डाल देंगे, उनको भी 5 मिनट बॉयल होने देंगे। और जैसे ही वो 5 मिनट बॉयल हो जाएंगी, ये देखें ये आपके सामने, उसके बाद आप आग बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। और आपको इसका इस्तेमाल का तरीका भी मैं बता दूं। इसके आपने 1 गिलास, सॉरी गिलास कह रहा हूँ, कप जो होता है चाय वाला कप, एक जो इसका कप है वो आपने नाश्ते में इस्तेमाल करना है, निहार में इस्तेमाल करें, उसके 5 मिनट बाद नाश्ता करें, ज़्यादा अच्छा है। और एक इसका कप आपने या तो रात को खाने से पहले 1 घंटा या रात के खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। इसके फ़वाइद मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैं आपको इस नुस्खे के फ़वाइद के बारे में बताता हूँ। ये ज़बरदस्त नुस्खा आपके मोटापे को इस तरह ख़त्म करता है जैसे गरम छुरी मक्खन को काट देती है। इस तरह ये नुस्खा आपके जिस्म में से मोटापे को निकाल बाहर करेगा। ज़बरदस्त नुस्खा है मोटापा ख़त्म करने के लिए। और दोस्तों, ये उस मोटापे को ख़त्म करने के लिए खास कर तैयार किया गया है जो बहुत ज़िद्दी मोटापा होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, सब जतन करके देख लेते हैं, लेकिन आपका मोटापा होता है कि कम होने का नाम नहीं लेता। या कुछ लोगों का मोटापा इस तरह भी हो जाता है कि उनका वजन तो कम होने लग जाता है, लेकिन उनकी जो स्किन है वो लटक जाती है, उनके ऑर्गन जो है वो ढीले ढाले पड़ जाते हैं, उनमें वो तवानाई नहीं रहती, यानी उनका जो पूरा जिस्म है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो उन लोगों के लिए भी ये नुस्खा बहुत पायदार है, और खासकर उन लोगों का, मर्दों का या औरतों का जिनका पेट लटक चुका है, उन्होंने वजन तो कम किया है लेकिन हेल्दी तरीके से वजन कम नहीं हुआ, या उनके जिस्म में कोई और मसला है जिसकी वजह से चर्बी खत्म हो गई है लेकिन जो मांस है, जो जिस्म है वो लटक चुका है, जो कि बहुत बुरा लगता है और आवाजारी होने लग जाती है इंसान को अपने आप से। वो लोग खासकर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो लटका हुआ जिस्म है वो फिर से एक दफा दोबारा से टाइट हो जाएगा और बिल बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जो आपको मसाइल हो रहे हैं वजन कम करने के लिए, यानी आपका वजन कम नहीं हो रहा, वो भी मसाइल हल कर
करता है, और जिन लोगों का वजन कम तो हो गया है लेकिन अनहेल्दी हैं वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके अलावा मोटापे के लिए तो ये नुस्खा है ही, और खासकर मोटापे के लिए है, लेकिन इस नुस्खे के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फवाइद हैं। अगर मैं बात करना शुरू करूं तो यकीन माने 4 वीडियोस भी कम पड़ेंगी इस नुस्खे के फवाइद बताने के लिए। ये नुस्खा आपके हाजमे के निजाम को परफेक्ट कर देता है। इसके अलावा वो मेरी बच्चियां, बहनें, बेटियां जो स्किन के मसाइल से परेशान है, एक्नी, पिंपल, कील, महासे, छाइयां, ये तमाम मसाइल उनको हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आपके स्किन पर मसाइल होते ही इसलिए हैं, पिंपल, एक्नी वगैरह होती ही इसलिए है कि आपका जो अंदर है, आपके जिस्म में जहर मौजूद है, फासिल मादे मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, ये नुस्खा आपके जिस्म में से फासिल मादों को खत्म करता है, जहरीले मादों को खत्म कर देता है, आपके खून की सफाई करता है, आपके जिगर की सफाई करता है, जिससे जो जहरीले मादे, फासिल मादे खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन भी निखर कर आती है, रंग निखरता है, और बहुत सारे इसके फवाइद हैं। अगर मैं बात करूं, एंटी कैंसर ये नुस्खा है। इंशाल्लाह अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहें, अल्लाह का हुक्म रहा, तो आपको कैंसर जैसा मुजी मर्द नहीं होगा। बहुत जबरदस्त नुस्खा है। दोस्तों जीरा इस नुस्खे में हमने इस्तेमाल किया है। जीरे के बेनिफिट मैं बता चुका हूँ, पूरी एक वीडियो मौजूद है। अगर मैं मोटे मोटे बेनिफिट फवाइद बताऊं आपकी हेल्थ के लिए, तो स्किन को साफ करता है, जीरा मोटापे को खत्म करता है, जिस्म में मुख्तलिफ एलर्जीज को खत्म करता है। इसके अलावा बालों के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, आप में खून पैदा करता है क्योंकि आयरन से भरपूर होता है। आपके हाजमे के लिए जीरा बहुत अच्छा है। इसमें हमने कलौंजी इस्तेमाल की है इस नुस्खे में। दोस्तों कलौंजी पर मेरी एक नहीं बल्कि कई वीडियोस मौजूद हैं, कंप्लीट बेनिफिट मैंने बताए हैं। अगर मैं एक लाइन में कलौंजी के बेनिफिट बताना चाहूँ तो सिर्फ इतना कहूंगा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के अलावा कलौंजी हर मर्ज का इलाज है। कलौंजी दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, दिल के लिए बहुत अच्छी है, खून साफ करती है, जिस्म से जहरीले मादों को निकाल बाहर करती है, और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करती है। कलौंजी के दोस्तों इतने फायदे हैं कि मैं बता नहीं सकता, और यकीन माने आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन कलौंजी के फायदे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। इस नुस्खे में हमने सौंफ भी इस्तेमाल की है। दोस्तों हाजमा अच्छा करती है। इसके अलावा जो आपके जिस्म में मोटापा है उसको पिघलाती है। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो मोटापा पिघलता है, मेटाबॉलिज्म रेट को तेज करती है, और खासकर जो पेट है उसकी सफाई करती है, हाजमे के लिए अच्छी है। इसके अलावा दमे के मरीजों के लिए भी सौंफ बहुत अच्छी है। इसमें हमने अदरक का इस्तेमाल किया है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। अदरक कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, मुख्तलिफ जो इन्फेक्शन होती हैं उसके लिए अदरक बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखता है, ब्लड आपका जो है वो प्योरीफाई करता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को भी बहाल करता है। यानी अदरक हो, सौंफ हो, कलौंजी हो या जीरा हो, तमाम के तमाम वो चीजें हैं जो नेचुरल हैं और फायदों से भरपूर हैं। और दोस्तों इस नुस्खे को जैसा मैंने आपको बनाना सिखाया है वो जबरदस्त तरीका है। ये जब कॉम्बिनेशन में ये तमाम चीजें मिलती हैं तो एक दूसरे के जो बेनिफिट्स होती हैं उनको इनहेंस करती हैं, और जबरदस्त एक टॉनिक जो कि नेचुरल भी है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं, हर उम्र का आप कह सकते हैं कि 13-14 साल से लेकर तकरीबन 80 साल तक का मर्द या औरत इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया के हर कोई इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है और हेल्दी रह सकता है, हेल्दी हो सकता है, मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकता है, मोटापे का खात्मा कर सकता है, जिस्म जो लटक चुका है वजन कम करने के चक्करों में उसको बिल्कुल टाइट कर सकता है। जो ढीठ चर्बी है डाइटिंग एक्सरसाइज से पिघलने का नाम नहीं ले रही उसको पिघला सकता है। यानी कि मैं इस नुस्खे के फायदे अगर बताने लगूं तो यकीन माने एक वीडियो कम है सिर्फ इस नुस्खे के फायदे बताने में। तो बहुत जबरदस्त नुस्खा है इन शॉर्ट। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस नुस्खे का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। देखें दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये बहुत जबरदस्त है, तो इसका इस्तेमाल भी आपने जैसे मैंने बताया है, अगर पूरी तरह से इसके रिजल्ट्स लेने हैं इससे तो आपने वैसे करना है। अदरवाइज आप इसकी रूटीन चेंज कर सकते हैं, इतना कोई खास मसला नहीं। मैं जो रिकमेंड करूंगा कि सुबह जब आप नाश्ता करने से 5 मिनट पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। आपने इस नुस्खे को हमेशा नीम गर्म इस्तेमाल करना है, या गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आधा उबाला दिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज कम से कम नीम गर्म तो
होना ही चाहिए। आपने जो एक चाय का कप होता है उतना इस नुस्खे को लेना है और कोशिश करनी है कि नाश्ते से 5 मिनट पहले इस्तेमाल किया जाए, या अगर नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाश्ते के आधे घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप आपने रात के खाने से तकरीबन 2 घंटे बाद इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है, यानी दिन में 2 दफा ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। जो चाय वाला कप होता है एक कप इस्तेमाल करने की, यानी 1 कप नाश्ते में और 1 कप रात के खाने के बाद। तो ये इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका है। बाकी कुछ भी पूछना चाह रहे हो मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों फिर मैं कहूंगा किसी भी नुस्खे की इतनी तारीफें नहीं करता, लेकिन इस नुस्खे की मैं तारीफें करने पे मजबूर हूँ। पूरी वीडियो में आप गौर कर रहे होंगे कि हकीम साहब इस नुस्खे पर इतना जोर दे रहे हैं, इतना तारीफें कर रहे हैं, अपने मुंह शायद मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत जबरदस्त नुस्खा है, पावरफुल नुस्खा है, मुस्तनद नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है। इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखता है और सिर्फ मोटापे के लिए नहीं, खासकर मोटापे के लिए है, लेकिन जिस्म की सफाई कर देता है, बीमारियों से बचाता है। मैं इसके क्या फायदे बताऊं, इतने फायदे हैं। पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। बच्चों आपने कमेंट जरूर करना है, मुझे बताना है इस्तेमाल करके कि कैसा लगा। इसके अलावा अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। इजाजत चाहूंगा।